गुणा करते हैं। अब ये 100% से गुणा करने का क्या मतलब है? 100% से गुणा करने का मतलब ये है, 100% का जो मतलब होता है वो होता है 100 तो हमारे पास में है ही, प्रतिशत मतलब 1/100, यानी कि 100 को 1 से गुणा किया तो 100/100। किसी भी भिन्न में अगर हम गुणा करेंगे तो उसके अंश और हर में हम समान संख्या से गुणा करेंगे। भाग देंगे तो समान संख्या से भाग देंगे, अगर जोड़ेंगे तो समान संख्या को जोड़ेंगे, और अगर घटाएंगे तो समान संख्या को घटाएंगे। तो ये भिन्न का एक नियम है कि भाई अगर हम अंश और हर में कोई भी चीज से गुणा कर रहे हैं तो वो समान होना चाहिए। तो 100% का मतलब होता है 100/100। तो इसलिए हमने कह दिया, जनरली हम कहते हैं कि भाई जब भिन्न को हम प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। तो 100 से गुणा करते हैं तो वो हमारा गलत स्टेटमेंट है, 100% से हम गुणा करते हैं। तो इस चीज को हमने ध्यान में रखना है। तो अब हमारे पास में 3/4 है, 3/4 को हमने प्रतिशत में बदलना है। तो हमने कहा कि गुणा कर देते हैं 100% से। तो भाई 100% से गुणा किया तो हमारे पास में आ गया, इसको काट लिया हमने, 4 × 4, और 4 से जब हम 100 काटेंगे तो 4 दूनी 8, 2 बच गया, उसके साथ 0 आ गया, तो 20, 4×5 = 20, और हमारे पास में आ गया 3×25%। तो बराबर हमारे पास में आया 3×5 = 15 है, 3 दूनी 6 और 1 7, 75%। तो 3/4 को जब हमने प्रतिशत में बदला तो हमारे पास में आ गया 75%। ओके, एक और क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिख लिया, 2/5 को प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं 2/5 को प्रतिशत में बदलने की, तो 2/5 हमने लिखा, प्रतिशत में बदल रहे हैं तो इसका मतलब हो गया 2/5 गुणा 100%। और यहाँ हम जब आगे बढ़े तो हमने 5 और 100 में देखा कि कट रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल कट रहे हैं। 5 × 5, 5 दूना 10 और 5 शून्यम 0। तो हमारे पास में आ गया 2×20%, और यहाँ हमने गुणा कर दिया, 2 शून्यम 0, 2 दूनी 4, 40%, 40%, 40%। तो उम्मीद कर रहा हूँ सभी को समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन आप, हमारे पास में आ गया 6×20%। तो ये बराबर आ गया 6 शून्यम 0 और 6 दूनी 12 है, 120%। बिल्कुल ठीक। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो इसको भी देखिएगा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में है, लिखिएगा 5/4 को प्रतिशत में बदलिए। सर 125%। सर 125%। तो उम्मीद करता हूं प्रतिशत में बदलिए। 0.37 को हमने प्रतिशत में बदलना है, यानी अब हमारे पास में दशमलव भिन्न है और दशमलव भिन्न को हमने प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? सर 100% से गुणा। सर 100% से गुणा। सही है। 100% से गुणा। 0.37 को हम 100% से प्रतिशत गुणा में करते हैं। बदलते हैं, तो 0.37 गुणा 100%, ये हमने कर दिया भाई। अब जब हम गुणा कर रहे हैं तो गुणा करते समय हमारे पास में क्या होता है कि जब हम 10 से, 100 से, 1000 से गुणा कर रहे होते हैं
तो दशमलव अपने स्थान से उतने अंक राइट हैंड साइड को शिफ्ट होगा जितने आपके पास में जीरो होंगे। अगर 10 से मल्टीपल कर रहे हैं तो एक जीरो है, तो एक अंक शिफ्ट हो जाएगा राइट की ओर को। अगर 100 से गुणा कर रहे हैं तो दो जीरो है, तो दशमलव अपने स्थान से दो स्थान जो है शिफ्ट हो जाएगा। अगर 1000 से गुणा कर रहे हैं तो तीन जीरो हमारे पास में है, तो दशमलव अपने स्थान से तीन स्थान राइट हैंड साइड की ओर को शिफ्ट हो जाएगा। तो ये गुणा का नियम है। और अब हम आगे जब बढ़ते हैं इसमें, तो हमारे पास में है कि 0.37 इंटू 100। तो दशमलव 100 आपके पास में 2 जीरो है, तो दशमलव अपने स्थान से दो स्थान इधर शिफ्ट हो गया, तो 037.0% आपके पास में आ गया। अब जब 037 है तो ये पड़ा जाएगा आपके पास में 37, तो इस जीरो का कोई मीनिंग नहीं है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं 37। और पॉइंट के बाद में अगर जीरो है तो, और उसके बाद में कोई अंक नहीं है आपके पास में, तो 37% इसको हम लिखेंगे। तो हमारे पास में ये पड़ा जाएगा 37%। एक और 100%। और हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि 100 की जब हम इसे मल्टीपल कर रहे हैं तो हमारे पास में यहाँ पर दो जीरो है वन के साथ में, तो डेसिमल यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा जब, तो 4%। और जिस भी बच्चे ने अपना माइक खोला है तो अपना माइक बंद कर लें। को प्रतिशत में बदलिए। 3:4 को प्रतिशत में बदलिए। तो इस तरीके का हमारे पास में क्वेश्चन आ सकता है। तो जो अनुपात आपके पास में है, आपने पहले ही पढ़ रखा है कि 3:4 है, तो इसको हम 3/4 लिख सकते हैं। अब आपके लिए आसान है, 3/4 को आप प्रतिशत में बदल सकते हैं। तो 3/4 गुणा 100%। और यहां से आपके पास में जब आपने इसको काटा तो 4 एकम 4 और ये आपके 25 बार कट गया, तो 25 दिया 75%, यानी 3:4 आपके पास में 75% आ गया। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपने थोड़ा ध्यान में रख के करना है। अब मैं थोड़ा एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूँ। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन क्या होगा? वो क्वेश्चन आपके पास में इस तरीके से होगा कि मान लीजिए कि हर्षित नाम का कोई एक बच्चा है, और मैथ्स में, गणित में वो 80 में से 70 मार्क्स, 70 अंक प्राप्त करता है। हर्षित गणित में 80 में से 70 अंक प्राप्त करता है, तो उसका प्राप्तांक प्रतिशत क्या होगा? प्राप्तांक प्रतिशत क्या होगा? तो वही इस क्वेश्चन में जब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास में मैथ्स में 80 में से कह रहा है। कितने नंबर का पेपर है? 80 नंबर का पेपर है। कितने अंक प्राप्त करता है? 70 अंक प्राप्त करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उसका जो पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब जितने अंक का वो पेपर है, पूर्णांक हो गया 80 मार्क्स। और प्राप्तांक कहलाते हैं जो अंक आपने प्राप्त किए हैं। प्राप्तांक आपके पास में हो गए 70। पूर्णांक आपके पास में होता है मैक्सिमम मार्क्स, और प्राप्तांक आपके पास में होता है ओब्टेन्ड मार्क्स। अब उसने ये कहा है कि प्राप्तांक प्रतिशत क्या होगा, ओब्टेन्ड मार्क परसेंट क्या होगा, प्राप्तांक प्रतिशत। तो प्राप्तांक प्रतिशत निकालना आसान है।
70 मार्क्स लेके आया है 80 में से। 70/80 को प्रतिशत में बदल दीजिए, तो आपको आता है भाई प्रतिशत में बदलना। प्रतिशत में बदलने के लिए आप क्या कर देते हैं, 100% से गुणा कर देते हैं। तो एक जीरो से एक जीरो आपने कैंसिल कर दी। काटने की कोशिश की तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 आपके पास में हो गया। और आगे बढ़े तो ये आपके पास में आ गया 70 × 5/4%। और जब आप यहाँ पे कैंसिल करने के लिए आए तो देखा आपने कि 4 का भाग 70 में दिया, तो 4 एकम 4, 3 बचा, 4 सत्ते 28। तो पूरी बार नहीं जा रहा है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे गुणा कर लीजिए। 5 शून्यम शून्य, 5 सत्ते 35/4%। और 4 का भाग अब 35 में दे दीजिएगा, तो 4 सत्ते 28, 4 अट्ठा 32, 4 अट्ठा 32 आपके पास में हो गया। 3 बचा, 30 हो गया। 4 सत्ते 28, 2 बचा, 0.4 पंजे 20। 87.5% इसका ये आ। 270 में से 240 दिन विद्यालय गई। 240 दिन विद्यालय में उपस्थित रही। तो उपस्थिति प्रतिशत क्या है? उपस्थिति प्रतिशत क्या है? इसमें हो गया कि कुल दिन कितने दिन विद्यालय खुला, 270 दिन। उपस्थित कितने दिन रही, विद्यालय खुला बराबर विद्यालय खुला बराबर 270 दिन। उपस्थित रही या उपस्थिति बराबर 240 दिन। और उपस्थिति प्रतिशत, अगली लाइन में क्या आ जाएगा, उपस्थिति प्रतिशत। तो ये बराबर क्या हो गया, 240 दिन उपस्थित रही, उसमें से 270 दिन टोटल स्कूल खुला था। तो इसको आपने प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए आप क्या करते हैं, 100% से गुणा कर देते हैं। तो आपके पास में एक जीरो से यहाँ एक जीरो कैंसिल हो गई। अब बचा आपके पास में 27। 3 से काटते हैं तो 3 नम्मा 27 और 3 अट्ठे 24 और 3 जीरो जा 0। तो ये आपके पास में आ गया 80 × 10 यानी कि 800/9%। और इसमें अब आप भाग दे दीजिए, तो आपके पास में आ गया 9 अट्ठा 72 और बचा 8, 9 अट्ठा 72 और बचा 8, 9 अट्ठा 72। तो 88.8% आपके पास में उसकी उपस्थिति रही। तो इस तरीके के इन प्रश्नों को आप करिएगा।